देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा अग्र। मैं टीशा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एजुकेशन, करियर और ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में जो लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। इस बातचीत को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेट्स के फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर श्री नंद किशोर गर्ग जी। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं नंद किशोर गर्ग जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे मेट्स के कई छात्र देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मेट्स में ऐसी कौन सी विचार धारणाएं हैं जो बच्चों में डाली जाती हैं जो उनको आगे जाके प्रोत्साहित करती हैं? मेट्स में हमारे दो मुख्य लक्ष्य हैं। एक तो बिल्कुल आधुनिकतम टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए जो आज उपलब्ध है उनसे पढ़ाई कराना, दूसरा शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना, क्योंकि आजकल संस्कार विहीन जो पीढ़ी आई आज़ादी के बाद, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में मैकाले द्वारा जो पद्धति थी उसके अंदर संस्कारों का कोई जिक्र ही नहीं था, और हम केवल अच्छे इंजीनियर बना दें और उनके अंदर मानवता ना हो, कोई वो गुण ना हो, दूसरे के प्रति एपैथी ना हो, तो वो लोग कामयाब ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हमने पहले दिन से ही अपने यहाँ भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास को थोड़ा थोड़ा उनके अंदर कोशिश की कि छात्रों में जाए, उनको भारतीयता पर गर्व हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, उनको ये लगना चाहिए कि जो कुछ विदेशी के नाम पर हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमारे यहाँ हजारों साल पहले से उपलब्ध था। तो सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आजकल के युवा अलग अलग शिक्षा पद्धति को और तरीकों को जानना चाहते हैं, वो अलग अलग तरीकों को अपनाना चाहते हैं, और उससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है? अब कोई चीजें कंपेरेबल नहीं होती। यदि आज भी शिक्षा पद्धति हमारी जो पुरानी थी, गुरुकुल पद्धति, जिसमें राम भी और उनके साथ उस समय के लोग गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने गए, एक समान हो गए, राजा का बेटा भी, प्रजा का सामान्य लोग साथ पढ़ते थे। तो गुरुकुल प्रणाली मैकाले ने खुद लिखा है कि जब वो 1835-36 में शिक्षा पद्धति बदलना चाह रहे तो सर्वे किया था। भारत के लगभग 5 लाख गुरुकुल थे। अब गुरुकुल क्या थे? एक सीनियर जो भी उस गांव के आसपास का आदमी था उसके साथ रहकर पढ़ना। हाँ जी। तो क्लासेस 1 2 3 4 5 नहीं थी, पर उसको वो 5-6 साल में उतना ज्ञान दे देते थे जितना उसे चाहिए था। कृषक के बच्चे को कितना चाहिए, कुम्हार के बच्चे को कितना चाहिए, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको उतनी ट्रेनिंग मिलती थी। हाँ जी। अब गुरुकुल पद्धति का ही नया सुधरा हुआ रूप IIT आई है। क्यों सफल है? क्योंकि 24 घंटे वहीं रहते हैं। लैब में जाना, रात को 10 बजे कोई आइडिया जा सकते हैं। तो मैं अमेरिका में देखा, वहां भी 24 घंटे लैब खुलती हैं। तो उनकी सफलता इसलिए है कि परंतु काम करने, आज अमेरिका में क्या पैसा इतना आ गया, उनको काम करना, नए बच्चों को रुचि करनी। तो ऐसा सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही क्यों, और ऐसे कौन से और देश हैं जो इंडियन एम्प्लॉइज को और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं? भारतीय आज लगभग 90 देशों में जाकर कहीं न कहीं कोई काम कर रहे हैं, और जहां भी हैं वो सफल हैं। थोड़े हैं, ज्यादा हैं, कारण कि जहां गए उन्होंने उस देश के प्रति वफादारी रखी, अपनी संस्कृति को बचाए रखा। अमेरिका में वो थोड़ी स्वतंत्रता मिली, मंदिर भी बन गए, गुरुद्वारे भी, जैन स्थानक भी, क्योंकि वहां पर कोई ये भेद नहीं रखा गया, तो भारतीयों के लिए अनुकूल था। तो आज न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से लेकर ह्यूस्टन, जहां देखो लगभग 40 लाख भारतीय हैं, और सबको काम करने के लिए स्वतंत्रता थी। तो आज इसरो में देखें, डॉक्टर में तो आज यदि भारतीय डॉक्टर 2 दिन काम ना करें तो अमेरिका बीमार हो जाएगा। हमारी दवाइयाँ, हमारे डॉक्टर, अपना एक नाम है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो सारा लगभग CEO जितने आप गिनाएंगे, पिचई से लेके नीचे तक, टॉप जितने अगर 10 कंपनियों में 7 हमारे हैं। इसीलिए हमारे जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं उनको ये भी थोड़ी सी उनको अनुकूलता है कि उनको जो रिक्रूट करने वाले सीनियर्स हैं वो भी भारतीय हैं।
हाँ जी। तो उसका एक अपनापन आता है और फिर उनको रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं। कोई भी आदमी, कैपिटलिज्म जहाँ अमेरिका कैपिटलिज्म का वो है, गढ़ है, हाँ जी। तो वहां तो जो बच्चा उनको 100 रुपए कमा के देगा तो कहीं 10 रुपए देते हैं, परंतु वो 10 रुपए ही हमारे लिए बहुत हो जाते हैं। तो सर अभी जैसे आपने हमें बताया कि जैसे हमने यूएस की बात करी कि यूएस में बहुत बच्चे जा रहे हैं और कैपिटलिज्म हब है, लेकिन अभी हमने जैसे देखा कि मिस्टर पुतिन इंडिया में आए थे, उनकी विजिट हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि उनको इंडियन मैन पावर की जरूरत है रूस में। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि इतनी ज्यादा डिमांड जो ग्लोबली बढ़ रही है, तो क्या इंडियन सिटीजन्स ग्लोबल एक्सपोजर और अपने कल्चर को लेकर आगे बढ़ पाएंगे? बढ़ पाएंगे और तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि आज जो एक कॉन्सेप्ट था, क्यों हमारे यहाँ केवल एक देश है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल सर। जैसा मैं हूं वैसा ही पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड। तो ये सोचने वाला कौन? पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव, पेड़ पौधे, सब में समान आत्मा है और सब एक परिवार है। अगर इनको हम ढंग से पूरा विश्व अपना ले तो इस सारे ग्लोबल वार्मिंग के झगड़े, पर्यावरण के, भूकंप आने के, ज्यादा बाढ़ आने के, इनके ऊपर अपने आप सोल्यूशन मिलता है। इसलिए भारत के प्रति लोगों का सोलर अलायंस बनाया मोदी ने। सोलर अलायंस से कल भी वो हिंदुस्तान टाइम्स में जब बोल रहे थे कि 130 गीगावाट हमारा, पहले केवल 15-20 था उनके आने से पहले। वो सूर्य में तो अक्षत एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। हाँ जी। पहले प्रॉब्लम थी कि दिन दिन में है, अब वो स्टोरेज का भी व्यवस्थाएं हो गई। अब बिजली, मैं विद्यार्थी रहा इतने दिन से, बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता। मैं दिल्ली बिजली बोर्ड का चेयरमैन था, तो रात को बिजली सरप्लस थी, हम क्या करेंगे चिंता थी। तो हमने रात को 20 पैसे यूनिट में बिजली देनी शुरू की, हरियाणा राजस्थान। दिन में वही 3 रुपए दे रहे हैं, रात को कि 20 जीरो से तो अच्छा है। हाँ जी। परंतु अब तो वो स्टोरेज भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और उसके साथ हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और ये सारी टेक्नोलॉजी ग्रंथों में उपलब्ध है। जहाज बनाने के तरीके ऋषि भारद्वाज ने बेईमानी का शास्त्र में लिखे हुए हैं। सर जैसे अभी हमने बहुत ज्यादा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात करी, तो मेट्स में ऐसे क्या चीजें बच्चों को सिखाई जाती है सो दैट वो डायनामिक एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके, चाहे फिर वो भारत देश में रहे या फिर किसी और देश में काम करे? कि हम तो विश्व नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए लैब्स जैसे अभी भी सैंक्शन किया हमने, आइडिया लैब बना रहे हैं। हाँ जी। इंडस्ट्री का इंटरेक्शन होगा। अभी मैं साइन करके आया था कि उसमें AICT 10 लाख देगी, 10 लाख हम देंगे और 10 लाख इंडस्ट्री वाले देंगे, और 24 घंटे वो खुली रहेगी। तो आपके दिमाग में कुछ भी आप वहां जाएं करेंगे तो कुछ सीखने का ज्यादा अवसर मिले। हाँ जी। अभी एक दूसरी लैब बन रही है हमारी CSR की, उसमें 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जापानी दे रहे हैं। क्यों? जापान को टेक्निकल मैन पावर चाहिए, हाँ जी। उनको जापानी भाषा पढ़ानी जरूरी है, तो वो हम पढ़वा भी रहे हैं और 10-15 बच्चे भेजे। आने वाले टाइम में ये मल्टीप्लाई होंगे। हम कभी 180 बच्चे से प्रारंभ हुए थे ना, अब 10,000 है। 10,000। तो आज हम 10 बच्चे भेज रहे हैं, तो ये 10 साल के बाद आप देखना मल्टीप्लाई होंगे। हाँ जी सर। ये तो आज क्योंकि डिमांड है हमारे विद्यार्थियों की, हमारे नागरिकों की, जर्मन में डिमांड है, फ्रांस में डिमांड, पूरे यूरोप को चाहिए और दक्षिणी अफ्रीका को चाहिए, अफ्रीका को चाहिए, क्योंकि सबको चाहिए मैन पावर। और वो सभ्य लोग चाहिए, उस देश के प्रति भी वफादार रहे, अपने को, संस्कृति को। तो युगांडा में हम सफल हैं। तो हमें यकीनन ये चीज पता है कि ऐसे बहुत सारे दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स हुए होंगे आपके साथ। तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक बार पंजाब के 2 भाइयों की कहानी बहुत फेमस हुई थी, जिनको आपने आर्थिक हेल्प करी थी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसे आई ना, हर साल ऐसे बच्चे आते। मैं थोड़ा पहले इन्वॉल्व गया तो मैं पूछता था कौन बच्चे पढ़ाई में छोड़ के गए, तो मुझे पता चला कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक में एडमिशन लेके, सबसे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन, सबसे मुश्किल एडमिशन, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो हमने डायरेक्टर साहब ने पता किया कि 2 भाई थे, गगनदीप और वरुणदीप, शायद दोनों अनुसूचित जाति के थे। सरकार के भरोसे पे एडमिशन लिया कि पंजाब सरकार उनको स्कॉलरशिप देगी, होशियार बच्चे। वो आके रहे बेचारे और 6 महीने बाहर रहे, उनको स्कॉलरशिप टाइम पे मिला नहीं। वो ब्याज पे 1.5-2 लाख रुपए लेके किसी से आए होंगे, 7 रुपए सैकड़ा।
वो ब्याज नहीं दे पाए तो उन्होंने अपना बेचारे चले गए। बर्तन मांज रहा था एक भाई होटल में, जब हमने ढूंढवाया तो लेके आया कि नहीं ये स्थिति है, मगर तुम बता के तो जाते। खैर उनको लाए, फिर से एडमिशन कराया, उनको ये भी कहा भी खाना वाना हमारे हॉस्टल में खा लो तुम। हाँ जी। कपड़े बेचारों के नहीं थे तो हमने अपने घर से ला के दिए। खैर वो पढ़ना स्कॉलरशिप लेने फिर गए पंजाब में अगले साल। तुम्हारे कपड़े तो ये कोई ब्रांडेड है, तुम इतने गरीब तो नहीं लगते। वो ब्रांडेड ही थे। मेरे बेटे के कहीं वो थे सूट। खैर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। फिर 3 साल बाद री एडमिशन फर्स्ट ईयर से किया। हाँ जी। वो करके फिर एक मोदी जी की स्कीम आई थी विदेश में पढ़ने के लिए अनुसूचित 1 करोड़ रुपए पर स्टूडेंट खर्च रहे थे हमने दोनों को उसमें फिर वही दिक्कत बेचारे अनपढ़ लोगों के यहाँ, किसी को पीलीए का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, किसी को ये नहीं मिल रहा। एयरपोर्ट तक जाने का उनके पास साधन नहीं। पासपोर्ट तो बनवा दिए परंतु गारंटी कौन दी? हाँ जी। वापिस आ जाएंगे। हाँ जी। खैर हमने सब कुछ किया। वो दोनों बच्चे अमेरिका से एमटेक करके, एक को पिछले हफ्ते फोन आ गया था उनको कौन सा H1 वीजा लग गया, दूसरे का भी लग गया और एमटेक करके वहीं एम्प्लॉयमेंट मिल गई। सर ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई और आप कैसे मेट्स के लोगों को एक परिवार की तरह जोड़कर रखते हैं। तो सर अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हमने बात करी कि बच्चे या युवा बाहर जाके काम करते हैं या फिर पढ़ाई के लिए भी बाहर जाते हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे देखते हैं कि वो जैसे वो बहुत मुश्किल एग्जामिनेशंस होते हैं, तो बच्चे उसको कैसे सॉल्व करें या फिर उनको आगे कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें प्रतिस्पर्धा तो बढ़ती जाएगी। 10 लाख बच्चे किसी भी एग्जाम में बैठते हैं। JEE के लिए बैठना हो, नीट के लिए हो और IAS के लिए UPSC जब लेती है तो 10 लाख शुरू में होते हैं। हाँ जी सर। घटते घटते वो आगे इंटरव्यू स्टेज आते आते 10,000 है, फिर 800 लेने। हाँ जी। तो एग्जामिनेशन तो टफर हो गया। हाँ जी। परंतु हमारा ही एक बच्चा आकाश गर्ग 2024 में मेरिट में दूसरी पोजीशन पे आया है। तो इसका मतलब वो कैलिबर बच्चे का है। बिल्कुल उसको जैसे कुम्हार घड़ के मिट्टी से बनाता है या छेनी से मूर्तिकार बनाता है, हमारा काम तो इतना ही है। अभी हमारे इस साल 4 बच्चे NCC के माध्यम से 2 इंडियन एयरफोर्स में गए हैं, इंडियन नेवी में एक बच्चा कमीशन ऑफिसर, नॉर्मल आर्मी में एक गया। वो सब के सब सीधे अफसर हैं। इससे पहले भी 100 से ज्यादा हम लोग भारतीय सेनाओं को ऑफिसर दे चुके हैं। तो आप हमें थोड़ा और बता सकते हैं कि मेट्स में NCC और NSS को लेकर कैसी ट्रेनिंग दी जाती है तो कि आगे जाकर वो बच्चे ऐसी बड़ी बड़ी पोजीशंस और पोस्ट पे जा सके? मैं NCC में था स्कूल टाइम में, जूनियर NCC बोलते थे, ACC। हाँ जी सर। उसके बाद NCC में भी रहे। कंपल्शन हटा दिया तो बच्चे आजाद हो गए। मोदी जी स्वयं रहे थे कभी, इसलिए उन्होंने 7 साल पहले फिर इंट्रोड्यूस की। कॉलेजों का या यूनिवर्सिटी का कहना हमारे पास फंडिंग नहीं है, सरकार ने कहा फंडिंग नहीं है मिलिट्री। तो जो खुद अपनी फंडिंग कर सकते हैं, तो हमने अपनी फंडिंग से पहले बॉयज का शुरू किया, फिर गर्ल्स का शुरू किया। अपने टीचर ही आज मेरे कमीशन अफसर बन गए। 2 मेरी पढ़ाने वाली बहनें हैं, समझे 2 भाई। तो उनके माध्यम से ट्रेनिंग शुरू हुई और भारत सरकार ट्रेनिंग में पूरा सहयोग करती है। सिर्फ खर्चा नहीं करते, तो खर्चा हम करेंगे, ड्रेस का है, खाने पीने का है, उससे धीरे धीरे बिल्टअप हो गया। तो इस बार 4 कमीशन अफसर गए और हर साल जाएंगे, क्योंकि ये देख बहाव शुरू हो गया, एक दूसरे से प्रेरित। NSS शुरू किया हमने, 5 गांव अडॉप्ट किए दिल्ली में और 5 हिमाचल में। एक सरकार की भी स्कीम है। हाँ जी। उससे बच्चों को भेजते हैं, बच्चों को समझाते हैं उन गाँव को विकास कैसे, क्या कमियां हैं। फिर हम भी कुछ देना सीखें, उसके लिए हमारे अपना घर आश्रम चला रहे हैं दिल्ली में। सर आज की बातचीत बहुत ज्यादा प्रेरणादायक रही। आपका विजन, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर सुन के हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए हैं। तो आज की इस बातचीत को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे थे, जिसके कारण से कुछ बता पाए। धन्यवाद सर।